हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एम्स रायपुर का स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी। आपको एक ऐसा ऊतक बताना है जो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 1 है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन 2 cartilaginous tissue, option 3 limb, option 4 muscular tissue। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक एक ऐसा टिश्यू होता है जो ह्यूमन बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 बिट मेक अप ए 8 बिट यह बनते हैं वाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, नन ऑफ दिस। देखिए, जिस प्रकार दूरी का मात्रक किलोमीटर होता है, मीटर होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर की क्षमता का मात्रक भी होता है जिसको हम कहते हैं बिट। बिट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ये सभी डेटा ट्रांसफर के मात्रक हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके कंप्यूटर में जो इंटरनेट की स्पीड आती है वो किसी की 100 मेगाबाइट 100 MBPS होती है, किसी की KBPS होती है, किसी की BPS होती है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर की स्पीड बताता है। तो इसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट, और जब 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 बाइट। तो 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला। तो नेजल कैनुला के द्वारा जो ऑक्सीजन का फ्लो रेट होता है वो कितना होता है, आपको यह बताना है। 1 से 4 लीटर प्रति मिनट, 1 से 6 लीटर प्रति मिनट, 3 से 6 लीटर प्रति मिनट, 4 से 8 लीटर प्रति मिनट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 1 से 4 लीटर प्रति मिनट होता है ऑक्सीजन का फ्लो रेट, क्योंकि रिकमेंडेड फ्लो रेट है ऑक्सीजन का नेजल कैनुला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट स्टरलाइज्ड बाय एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मींस आपको यहां पर बताना है कि कौन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से जो यहाँ पे वस्तु दी गई है या कोई आइटम दिया गया है या कोई इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसको स्टरलाइज नहीं किया जाता है। ऑप्शन 1 सक्शन कैथेटर, ऑप्शन 2 एनीमा ट्यूब, ऑप्शन 3 सर्जिकल सीजर, ऑप्शन 4 नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो सर्जिकल सीजर होती है, इसको एंटीसेप्टिक घोल से स्टरलाइज नहीं करते हैं। बाकी इसमें जैसे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, इसको एंटीसेप्टिक घोल से स्टरलाइज करेंगे। सक्शन कैथीटर को भी एंटीसेप्टिक घोल से स्टरलाइज करेंगे, और इनीमा ट्यूब को भी एंटीसेप्टिक घोल से स्टरलाइज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 सीजर या कैंची को इससे एंटीसेप्टिक घोल से स्टरलाइज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड ऑफ कंप्यूटर वर्कर। कंप्यूटर पर कार्य करने वाले सबसे आम व्यवसायिक जोखिम है कैंसर, लंग डिजीज, कैटरेक्ट या मोतियाबिंद, कार्पल टनल सिंड्रोम। देखिए, जो कंप्यूटर पर अधिक वर्क होता है, जो मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है कंप्यूटर पर काम करने का, वो ना तो कैंसर होता है, ना कि फेफड़ों की बीमारी होती है, ना ही मोतियाबिंद होता है, इससे होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कार्पल टनल सिंड्रोम। ज्यादातर कंप्यूटर पर कार्य करने वाले लोगों को जो सबसे अधिक रिस्क होता है वो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अब ये कार्पल टनल सिंड्रोम ये होता क्या है? देखिए, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर पर आदमी कार्य करेगा तो कार्य आंखों से तो देखने का होता है, लेकिन उसके हाथ और खासकर जो उंगलियां होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं। इसमें इस प्रकार से ये पाम हो गई व्यक्ति की, ये उंगलियां हो गई। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो कार्पल बोन होती हैं, इनके नीचे से एक नर्व जाती है जिसको बोलते हैं मीडियन नर्व। जब व्यक्ति अधिक कार्य करेगा तो इन उंगलियों से कार्य करेगा, यहां से कार्य करेगा, तो ये क्या होता है, ये मीडियन नर्व दबने लगती है। मीन्स जो मीडियन नर्व है वो उसमें कंप्रेशन होने लगता है, जिसके कारण इस हाथ में
ये जो जहां वर्क हो रहा है उंगलियों में और हाथ में नमनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है और दर्द रहने लगता है, सुन्नपन आने लगता है। तो इसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। तो ये ज्यादातर देखा गया है जो कंप्यूटर पर अधिक कार्य करने वाले लोगों में इसको देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लीथल मेथड ऑफ सुसाइड? इनमें से कौन सा आत्महत्या का सबसे जानलेवा तरीका है? ऑप्शन ए रिस्ट कटिंग या कलाई को काटना, ऑप्शन सेकंड टेकिंग पॉइजन या जहर खा लेना, ऑप्शन थ्री है यूज ऑफ गन या बंदूक का प्रयोग, ऑप्शन फोर रॉनिंग। देखिए, आत्महत्या का जो सबसे जानलेवा तरीका है वो होता है यूज ऑफ गन, शॉर्ट गन। अपने आप को जो व्यक्ति बंदूक से मार करके खत्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, उनको सबसे लीथल मेथड माना गया है, क्योंकि इसमें बचने की संभावना ना के बराबर होती है। अब जैसे और भी तरीके हैं, कलाई काटना है और जहर खा लेना है, ये भी तरीके होते हैं जिसमें ज्यादातर लोगों को देखा होगा आपने, ये अस्पताल पहुंचते हुए देखते हैं और अच्छी कंडीशन में पहुंचते हुए देखते हैं, वहां पर ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इसके जो केस होते हैं ये बहुत कम या रेयरेस्ट ऑफ रेयर ये ठीक ही हो पाते हैं। तो ये यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है रोनिंग, तो रोनिंग मीन्स होता है डूबना। कुछ लोग आत्महत्या का एक कारण ये भी होता है रोनिंग, इसमें क्या होता है जानबूझकर पानी में छलांग लगा देते हैं, तो ये भी एक आत्महत्या का तरीका है, लेकिन ये इतना जानलेवा नहीं है जितना जानलेवा यूज ऑफ गन है। सो द करेक्ट आंसर इज बंदूक का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, ऑल द फूड आइटम कॉज कलर टू द यूरिन एक्सेप्ट। इसके अलावा सभी खाद्य वस्तुएं मूल रूप में रंग पैदा करती हैं, तो जो यूरिन में रंग पैदा नहीं करें उनको आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन वन है बेरीज, बीट्स, कैरेट, फूड कलरिंग एजेंट। तो इसमें जो गाजर होती है ये यूरिन में कलर पैदा नहीं करती है, बेरीज यूरिन में कलर पैदा करती हैं, चुकंदर भी पैदा करता है, और जो कलरिंग एजेंट है तो वो तो पैदा करेंगे ही। सो द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन? पैसिव इम्यूनाइजेशन मीन्स होता है निष्क्रिय प्रतिरक्षण। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षण के बारे में यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको आपको पढ़ना है। ह्यूमन सीरा एंड एनिमल सीरा, किल्ड वैक्सीन, टॉक्साइड, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। करेक्ट आंसर होगा जो निष्क्रिय प्रतिरक्षण के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो होता है ह्यूमन सीरा एंड एनिमल सीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है? तो फिलामेंटस बैक्टीरिया का मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फिलामेंट्स पाए जाए, उसको फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलेंगे। तो जो फिलामेंटस बैक्टीरिया है वो आपको बताना है। इसके ऑप्शन भी हैं। ऑप्शन वन माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन टू स्पाइरोकीट्स, ऑप्शन थ्री एक्टिनोमाइसिटी, ऑप्शन फोर विब्रियो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री एक्टिनोमाइसिटी। ये फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है जिसमें फिलामेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई EDTA इज नॉट सुटेबल फॉर कैल्शियम एस्टिमिनेशन? कैल्शियम एस्टिमिनेशन के लिए EDTA क्यों प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन वन, इट विल डिस्ट्रॉय कैल्शियम, यह कैल्शियम को नष्ट करेगा। बाइंड्स द कैल्शियम विच इज नीड्स फॉर कोआगुलेशन, कैल्शियम कंसेंट्रेशन में सहायता करेगा। ऑल ऑफ दिस, सभी विकल्प। तो करेक्ट आंसर होगा जो EDTA होता है, जिसका कि हम लोग जानते हैं कि जब भी आप लोगों ने कभी कभी CBC की जांच कराई होगी, तो CBC की जांच में क्या होता है कि ब्लड का कोआगुलेशन नहीं होने दिया जाता है। तो CBC के लिए ब्लड को जिस वाइल में कलेक्ट कर लेते हैं उसको EDTA वाइल कहते हैं। और ये EDTA का मतलब होता है एथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसमें जो कैल्शियम के अनुमान के लिए, कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए EDTA इसलिए उपयुक्त नहीं किया जाता है क्योंकि यह जो ऑप्शन है वो है रक्त को जमाने के लिए आवश्यक कैल्शियम को जमा करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि बाइंड्स द कैल्शियम विच इज नीडेड फॉर कोआगुलेशन। अच्छा, ये कैल्शियम होता है ये कोआगुलेशन में भी हेल्प करता है, लेकिन जब ये EDTA मिलाया जाएगा इसलिए ये कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा। जब कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कोआगुलेशन नहीं करेगा, इसलिए इसको कैल्शियम एस्टिमेशन के लिए उपयुक्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following identify the long term effect of steroid therapy।
स्टीरॉयड उपचार के दीर्घकालिक प्रभाव को इनमें से पहचानें। ऑप्शन 1 हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन 2 लॉस ऑफ हेयर, ऑप्शन 3 लॉस ऑफ वेट, ऑप्शन 4 स्टीरॉयड साइकोसिस। तो जब बहुत ही अधिक समय तक स्टीरॉयड थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाता है तो जो समस्या पैदा होती है वो होती है स्टीरॉयड साइकोसिस या स्टीरॉयड मनोविकृति। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट important skill to be possessed by a nurse administrator working in a community setup। किसी सामुदायिक संस्था में काम कर रही नर्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा रखी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण योग्यता क्या है? ऑप्शन 1 डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन 2 कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन 4 ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सबसे अधिक जो नर्स एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा रखे जाने वाली जो महत्वपूर्ण योग्यता होती है वो होती है कम्युनिकेशन या जानकारी प्राप्त करना और जानकारी देना। तो ये नर्स में योग्यता अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ ड्रग इज द चॉइस फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर मीन्स ADHD? ऑप्शन 1 बेंजोडाइजिपिन, ऑप्शन 2 CNS डिप्रेसेंट, ऑप्शन 3 एंटीसाइकोटिक्स, ऑप्शन 4 एंटी कन्वर्जेंट। करेक्ट आंसर होगा जो ADHD के लिए जो ड्रग है वो होती है CNS स्टिमुलेंट। ADHD मीन्स होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और यह एक ऐसा विकार होता है जिसमें जो व्यक्ति है उसको अटेंशन करना मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज पर। और इस व्यक्ति जिसमें भी ये ADHD की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होगी, उसको रिश्ते बनाने में समस्या होगी, रिश्ते निभाने में समस्या होगी, स्कूल और ऑफिस में भी समस्याएं ऐसे व्यक्ति के लिए होती हैं। तो जो मेन ग्रुप की ड्रग है जो कि इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वो होता है CNS स्टिमुलेंट ड्रग ADHD में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the best test to detect iron deficiency in a client? किसी रोगी में आयरन की कमी का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा परीक्षण क्या है? ऑप्शन 1 फेरस सल्फेट, ऑप्शन 2 सीरम फेरिटिन, ऑप्शन 3 सीरम आयरन, ऑप्शन 4 हीमोग्लोबिन। तो द करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 होगा सीरम फेरिटिन। ये सबसे अच्छा टेस्ट है आयरन डिफिशियंसी का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल मूवमेंट बिफोर एक्सपल्सन इज, निष्कासन से पहले कार्डिनल मूवमेंट होने को यह कहते हैं एंगेजमेंट, क्राउनिंग, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये जो कार्डिनल मूवमेंट होता है अकर बिफोर एक्सपल्सन इज एक्सटर्नल रोटेशन या बाहर से घुमाना, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेटिक नर्सिंग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर नर्सिंग स्पेशलिटीज बाय इट्स फोकस ऑन। सूचना विज्ञान नर्सिंग अन्य नर्सिंग विशेषताओं से अधिक प्रतिष्ठित है क्योंकि इसका केंद्र, देखिए जो ये इंफॉर्मेटिक्स नर्सिंग होता है ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है नर्सिंग की। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इसको क्यों ये विशेषताओं में अधिक सबसे अच्छी मानी जाती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन 1 कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स, यह फोकस करता है कंप्यूटराइज्ड मेडिकल रिकॉर्ड्स पर। ऑप्शन 2 है डेटा एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन 3 डेटा कोडिंग एंड द यूज ऑफ एब्रिविएशंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 2 सही है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड रिप्रेजेंटेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, lead is widely used in variety of industries because of its properties except, देखिए लेड मीन्स होता है सीसा जिसको कई इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक इंडस्ट्री यहां पर जो दी गई है ऑप्शन में उसमें प्रयोग नहीं किया था, आपको वो बताना है। ऑप्शन 1 लो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन 2 एंटी कोरोसिव, ऑप्शन 3 नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ऑप्शन 4 मिक्स विद अदर मेटल्स इजली। देखिए जो शीशा होता है या लेड होता है ये लो बॉइलिंग पॉइंट में भी यूज किया जाता है, एंटी कोरोसिव भी होता है। एंटी कोरोसिव मीन्स यहाँ पे कोरोजन हो रहा हो, किसी मेटल में क्षरण हो रहा हो, किसी मेटल में जंग लग रही हो तो वहां पर ये उसको बचाने का कार्य करता है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है और मिक्स विद अदर मेटल्स। देखिए तो ये अन्य धातुओं से अन्य मेटल से बहुत आसानी से मिलकर के अमलगम्स बनाता है, तो ये भी करेक्ट आंसर होगा। चूंकि मुझे गलत आंसर बताना था
तो इसका करेक्ट गलत आंसर होगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग या गैर ऑक्सीकरण, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन लीड टू न्यूरोलॉजिकल इंजरी इन ए न्यूबॉर्न नोन एज कर्निक नवजात शिशु में कर्निक टेरस के रूप में जाने जाने वाली तंत्रिका संबंधी चोट निम्नलिखित में से किस पदार्थ से हो सकती है? देखिए, जब शिशु में सीरम बिलीरुबिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में वो इसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करने लगती है। इस इफेक्ट को बोलते हैं कर्निक टेरस। इसका करेक्ट आंसर होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न बेबी एक्सेप्ट। न्यूबॉर्न बेबी में ये सभी रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। ऑप्शन 1 सकिंग या चूसना, रूटिंग या अंदर जगह बनाना। ऑप्शन 3 मैच्योर प्रिंसर ग्रुप। ऑप्शन 4 पपलेरी रिफ्लेक्स। तो करेक्ट आंसर होगा जो मैच्योर प्रिंसर ग्रेस्प होता है, ये बेबी में नहीं देखने को मिलता है नवजात बेबी में, बल्कि ये सभी जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे वो सभी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 मैच्योर प्रिंसर ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arnett is aware that the best place to detect fetal heart sound in the first trimester of pregnancy। नर्स को पता है कि गर्भाधान की पहली तिमाही में भ्रूण के हृदय की ध्वनियों का सर्वोत्तम स्थान कहां होता है? ऑप्शन 1 above the symphysis pubis, ऑप्शन 2 above the umbilicus, ऑप्शन 3 at the umbilicus, ऑप्शन 4 below the symphysis। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 above the symphysis pubis। तो पहली तिमाही में भ्रूण के हृदय की जो ध्वनियों का जो सर्वोत्तम जगह होती है वो होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच among the following drug is used in case of enuresis and chronic pain। सैया मूत्रण और पुराने दर्द के लिए कौन सी दवा उपयुक्त है? ऑप्शन 1 इमिप्रामीन, ऑप्शन 2 फेनेल्जीन, ऑप्शन 3 सेलेजिलीन, ऑप्शन 4 ब्यूप्रोपीन। करेक्ट आंसर होगा जो एन्यूरेसिस और जो भी पुराना दर्द होता है, ओल्ड पेन होता है, उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है इमिप्रामीन। ऑप्शन 1 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A child can withhold and postpone his bowel movement at age of। एक बच्चा कितनी आयु में अपना मल त्याग रोक सकता है और आगे बढ़ा सकता है? ऑप्शन 1 ईयर, ऑप्शन 2 ईयर, ऑप्शन 3 ईयर, ऑप्शन 4 ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 ईयर। 2 वर्ष में एक बच्चा अपनी आयु 2 वर्ष में एक बच्चा जब हो जाता है 2 वर्ष का, तो वह अपना मल त्याग रोक सकता है और कुछ देर बाद मल त्याग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज दैट इज पैटर्न फॉर यूज इन रीजनिंग इज नोन एज। तार्किक विचार के प्रयोग के लिए अपनाया जाने वाला ज्ञान है। पहला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन 1 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन 2 है नॉलेज क्वेरी या ज्ञान क्वेरी, ऑप्शन 3 है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन या ज्ञान निरूपण, ऑप्शन 4 है न्यूरल कंप्यूटिंग या तंत्रिका कंप्यूटिंग। तो इसका जो रीजनिंग के लिए तार्किक योग्यता होती है वो होती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 ज्ञान निरूपण या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वाइडली यूज्ड मेथड टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ एनजी ट्यूब आफ्टर इंसर्शन। सम्मिलन के बाद एनजी ट्यूब की स्थिति को पुष्टि करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि क्या है? ऑप्शन 1 है वाई डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन वॉवल ऑफ वाटर, आंत में भरे पानी में ट्यूब की टिप डालना, ऑप्शन 2 पुशिंग सम एयर एंड एस्कल्टेटिंग, थोड़ी हवा को धकेलना और स्टेथोस्कोप से जांच करना, ऑप्शन 3 एक्सरे करना, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। देखिए, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है जब इसको डाल दिया जाता है तो हमें ये कंफर्म करना है कि ये सही जगह पर लगी है या नहीं लगी है।
तो सबसे अच्छा तरीका होता है एक्सरे, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 एक्सरे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर? इनमें से कौन एक सामाजिक आर्थिक संकेतक नहीं है? ऑप्शन 1 लिटरेसी रेट, ऑप्शन 2 फैमिली साइज या परिवार का आकार, ऑप्शन 3 हाउसिंग या रहने का मकान, ऑप्शन 4 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन काल की संभावना। तो सामाजिक आर्थिक संकेतक जो नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म के समय जीवन काल की संभावना। ये इंडिकेटर सोशियो इकोनॉमिक नहीं है। और जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो होती हैं साक्षरता दर होती है, परिवार का आकार होता है और रहने का मकान होता है। ये बताते हैं कि किस प्रकार से किस व्यक्ति की कितनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है या खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल? अस्पतालों में केंद्रीय आपूर्ति के लिए इनमें से कौन सी सेवाएं जिम्मेवार हैं? ऑप्शन 1 फार्मेसी सेवाएं, ऑप्शन 2 सपोर्टेड सर्विसेज या समर्थित सेवाएं, ऑप्शन 3 डायग्नोस्टिक सर्विसेज या नैदानिक सेवाएं, ऑप्शन 4 थेरेप्यूटिक सर्विसेज या चिकित्सीय सेवाएं। तो अस्पतालों में जो केंद्रीय आपूर्ति के लिए जो सेवाएं जिम्मेवार होती हैं वो होती हैं सपोर्टेड सर्विसेज या समर्थित सेवाएं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये फार्मेसी सेवाएं संबंधित होती है दवाओं से, ये टेस्ट से होती है जो कि पैथोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, थेरेप्यूटिक सर्विसेज होती है चिकित्सा से संबंधित होती है, बाकी जो सपोर्टिव सर्विसेज होती हैं ये सेंट्रल सप्लाई के लिए होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट किंग टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? देखिए ये जीएस से संबंधित एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। देखते हैं भारत में सोने के सिक्के आरंभ करने वाले पहले राजा कौन थे? ऑप्शन 1 मौर्य वंश, ऑप्शन 2 इंडो ग्रीक्स, ऑप्शन 3 गुप्तास या गुप्त वंश, ऑप्शन 4 कुषाणास या कुषाण वंश। तो जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में आरंभ किए थे वो थे इंडो ग्रीक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which ethical principle promotes self-determination by the client? कौन सा नैतिक सिद्धांत क्लाइंट द्वारा स्वयं निर्धारण को बढ़ावा देता है? ऑटोनॉमी या स्वायत्तता, नॉन मेलिफिशियंस गैर कृत्रिमता, जस्टिस या न्याय, फिडेलिटी या सत्यनिष्ठा। तो जो नैतिक सिद्धांत है जो क्लाइंट द्वारा स्वयं निर्धारण को बढ़ावा देता है वो होती है ऑटोनॉमी या स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cities is popularly known as the Windy City? इनमें से कौन सा शहर सामान्य तौर पर हवादार शहर जाना जाता है? ऑप्शन 1 लिहासा, ऑप्शन 2 वेनिस, ऑप्शन 3 शिकागो, ऑप्शन 4 सियोल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 शिकागो, इसको एक विंडी सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये भी जीएस से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। वह व्यक्ति जिससे भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। देखिए दो चीजें होती हैं, एक चुनना, तो इसमें जो राष्ट्रपति चुना गया था तो वो है ऑप्शन 1 राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या बीबी गिरी। ये 4 ऑप्शन है। आपको ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुना गया था, मीन्स इसका चुनाव किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत का राष्ट्रपति चुने गए थे।